नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रोजमर्रा के मसाइल को लेकर अवामी एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी इंसानी और बुनियादी हुकूक से महरूम ख्वातीन। और 22 अक्टूबर 1947 के कबायली हमले को लेकर श्रीनगर में सेमिनार का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मकामी लोगों की जिंदगी में मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत ऐसा होने ही नहीं देना चाहती है। वरना क्या वजह है कि एक तवील अरसे से मकामी लोगों को परेशान करने वाले मसले मसाइल जस के तस बने हुए हैं। अवामी एहतजाज को झूठे वायदों या फिर पुलिस या तशद्दुद का सहारा लेकर दबाया जा रहा है। इन सब परेशानियों के खिलाफ अब मकामी अवाम के साथ जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन भी सरापा एहतजाज हैं और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत से अपने देरीना मुतालबात मनवाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, जहां पर मकामी अवाम एक लंबे वक्त से हुकूमत की नाअहली और बेहिसी के बाइस पैदा हुए मसाइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मकामी शहरी अपने मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बिजली के महंगे बिलों, गंदम पर सब्सिडी हटाने व आटे के मसनूई बुहरान और बेतहाशा बढ़ती जा रही महंगाई जैसे अहम मुद्दों की तरफ हुकूमत की तवज्जो राग़िब करवाने में लगे हुए हैं। इसमें तुलबा, ताजिर, सिविल सोसाइटी वालों के साथ मकामी खवातीन भी पेश रहीं। आज ये जो खवातीन सरापा एहतजाज है, ये हमने कल कॉल दी थी खवातीन की, जो हमारी यहाँ पे पिछले 1-2 महीने से जो एहतजाजी तहरीक चल रही है। जालमाना लोड शेडिंग, बिजली के जो बिल हैं, जो बिल यहाँ पे 300-400 आता था, वो आज 4000 से 10,000 वो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आटे के हवाले से मैं बात करूँ कि पिछले 2-3 दिन से ये रूटीन है कि जो आटे का बैग 1700 या 1800 का था, आज वो सिफारिश पे भी 3000-3500 रुपये में लोगों को, आम लोगों को नहीं मिल रहा। हम सारा दिन कोर्ट कचहरी में होते हैं, आम पब्लिक से हमारा इंटरेक्शन होता है। लोग परेशान हैं बिजली के बिलात से, लोग परेशान हैं डेली रूटीन में, जो आटा आपकी डेली रूटीन की ज़रूरत है वो यहाँ नहीं मिल रहा। हमारी हुकूमत जो है वो घी पी के सो रही है, ना उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। महंगाई के अलावा जो सबसे बड़ा यहाँ का जो मुजफ्फराबाद का मसला है वो ये है कि यहाँ पर जब इन्होंने दरिया का पानी रोका है, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पे वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया है, जिसकी वजह से आवाम यहाँ पे मुश्किलात का सामना कर रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हुक्मरानों की जालिमाना और लापरवाही भरे रवैये से नाराज लोगों के पुरअमन एहतजाज में अब शिद्दत आ रही है। मकामी खवातीन अब बेखौफ पर्दे से बाहर निकलकर हुकूमत से अपने हक की मांग उठा रही हैं। काबिल जिक्र है कि अभी हाल ही में अवाम के एहतजाजी सिलसिले को डिरेल करने के लिए पुलिस ने उन पर सरेआम तशद्दुद बरपाया, लेकिन अब इन एहतजाजियों को जैसे पुलिस या हुकूमत का कोई डर नहीं रह गया है। अब तो ये हर हाल में अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवाना चाहते हैं। इनके जो साथी फर्जी मुकदमों का सामना करते हुए जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं। कुछ लोगों की रिहाई मुमकिन भी हुई है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी बिना किसी जुर्म के सलाखों के पीछे कैद हैं। ना तो हमारे साथ जो किए गए वादे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनको पूरा किया जा रहा है, और वो मिनिस्टर जो इसी आवाम के वोट लेकर के सभ्यों में जाके बैठे हुए हैं, ना उनको इस चीज़ की परवाह है। ये खालिस्तन, यहाँ पे आज कोई लीडर नहीं है, ये खालिस्तन एक जो है वो अवामी तहरीक है। और पिछले 75 सालों में पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ है कि अवाम खुद निकली है और बगैर किसी क़ियादत के निकली है और अपने हकूक़ की बात कर रही है। आज रावलाकोट, बाग और इसके अलावा पूरे आज़ाद कश्मीर की तमाम डिस्ट्रिक्ट में ख़वातीन निकली हैं, और ये जो प्रोग्राम आज मुजफ्फराबाद में ख़वातीन का हो रहा है, इसमें भी कोई लीडर नहीं, कोई यहाँ पे नहीं, ना किसी ने इसकी क़ियादत की है। तमाम लोग अपनी मर्जी से एहतजाज करने इस तहरीक के लिए निकले हैं।
इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं की जी हुजूरी में लगे मकामी हुक्मरानों ने यहाँ सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर रखा है। ये लोग मसाइल का अजाला नहीं करवाते बल्कि मसाइल पैदा करते हैं। यहाँ पर दरियाओं का रुख मोड़कर सूखे जैसे हालात पैदा कर रखे हैं। इन तशवीशनाक हालात में शहरियों के आगे साफ पानी हासिल करना भी एक बड़ा मसला बन गया है। लेकिन हुक्मरानों को इनकी परेशानियों से मानो कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो बस ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में ये लोग एहतजाज ना करें तो भला क्या करें। हमारे दरिया को छोड़ दिया जाए, दरिया हमारा बहाल कर दिया जाए। हमारा दरिया क्यों बंद है? आगे हमें किस चीज़ की सजा दी जा रही है? हमारी बिजली को फ्री किया जाए। हमारे ना इंसाफी किस चीज़ की हो रही है? हमारे आटे को सस्ता किया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? महंगाई हमारे लिए बिजली महंगी हमारे लिए जो हजारों में कमा रहे वो लाखों में क्यों अदा करें? जो लाखों में कमा रहे वो हजारों में भी अदा करें। हमारे लिए इतनी इंसाफी क्यों? किस चीज़ की? आखिर हम भी तो इंसान है, हम भी इस चीज़ का हक रखते हैं। हमारे लिए आटा महंगा, चीज़ें महंगी, हमारे लिए आए दिन मुश्किलात है, हम इस मुश्किलात से निकाल दें। बरसा बरस से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों, खास तौर से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दोहरी हिकमत अमली के तहत एक जानिब यहाँ के लोगों के हक व हुकूक को सलब करता रहा है तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की लूट खसोट और नारवा सलूक की मुखालिफत में आवाज बुलंद करने वालों पर इसी तरह जुल्म ढाता आया है। लेकिन इस बार मकामी अवाम हुकूमत के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए पुरअज़्म हो चुके हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम आए दिन एहतजाज करते दिखाई पड़ते हैं। वहां पाकिस्तानी फौज अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से हमेशा से बदनामी जमाना रही है। मुहज्जब दुनिया के खिलाफ उसकी इन कार्रवाइयों का माजी में एक तवील सिलसिला रहा है। फिर चाहे बात मशरिकी पाकिस्तान में बंगालियों के साथ किए गए जुल्म जबर की हो या फिर कबायली हमले की सूरत में 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में की गई कार्रवाइयां, पाकिस्तान और उसकी फौज वार क्राइम की हद को पार करती रही है। यही वजह है कि कश्मीरी अवाम, चाहे वो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हों या फिर जम्मू कश्मीर के, इस दिन को एक सियाह तारीख के तौर पर याद करते आए हैं। इस बार भी ब्लैक डे से मुताल्लिक कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनमें श्रीनगर में हुआ ये सेमिनार भी शामिल है। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कबायलियों की सूरत में पाकिस्तानी फौज ने हमला किया। हमले के वक्त कश्मीर के महाराजा हरी सिंह इससे पहले कि दिल्ली से मदद हासिल करते, यहाँ के अवाम पर पाकिस्तानी फौजियों ने जमकर जुल्म ढाए। यही वजह है कि कश्मीरी बाशिंदों का ये गहरा जख्म 22 अक्टूबर आते ही उभर आता है। कश्मीर की नई नस्ल को इस बारे में बावर कराने के लिए वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से श्रीनगर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। दुनिया में बहुत सारी हिस्ट्रियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन J&K की जो सबसे बुरी हिस्ट्री है वो आज के दिन ही शुरू हुई, जिसको हम ट्राइबल इन्वेजन यानी कबायली हमले से जानते हैं। 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक साजिश के तहत कबायलियों को यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भेज के यहाँ हमारे माओ बहनों की असमत लूटी, हमारा माल जायदाद लूट के वो चले गए, बेगुनाह लोगों को मारा गया, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया। वो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी साजिश थी। कबायली हमले के दौरान कुछ ही दिनों के अंदर हजारों अफराद कत्ल कर दिए गए, खवातीन की इस्मत दरी की गई और छोटे छोटे बच्चों को बड़ी तादाद में मौत के घाट उतारा गया। इस कत्ल गारत को एक हमलावर दहशतगर्दाना गिरोह की तरह अंजाम दिया गया। कबायलियों की शक्ल में मौजूद पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत की ऐसी मिसाल मौजूदा दौर में शायद ही कहीं और देखने को मिले। जो कश्मीरियों ने तब से लेकर आज तक जो सफर किया, उसकी बुनियाद जो है
وہ ہم جو قبائلی حملہ ہے، ٹرائبل انویژن ہے، اگر وہ نہیں آئے ہوئے ہوتے تو ممکن ہے کشمیر میں آج کی تاریخ تک یہ خون ریزی نہیں دیکھنی پڑتی. ہماری بھی کوشش رہتی ہے، ہم بھی ہر سال اس کو ایز بلیک ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں اگر کشمیر میں دیکھیں، آج کی ڈیٹ میں کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ اس چیز سے واقف ہے اور وہ یہی جو لیگیسی ہے وہ آگے چلا رہے ہیں اور اپنے باقی ساتھیوں کو بھی اس چیز سے آگاہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. کئی پشتیں گزر جانے کے بعد بھی کشمیر کے عوام 22 اکتوبر 1947 کی تاریخ نہیں بھولے. اس لیے جیسے ہی یہ تاریخ آتی ہے جسے دونوں طرف کے کشمیری عوام یوم سیاہ کے طور پر مناتے آئے ہیں، وہ کبھی سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو کبھی جلسے جلوس تو کبھی سیمینار منعقد کرتے ہیں. کشمیر سے پاکستانی فوج کو نکالنے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ہوئے معاہدے کے مد نظر بھارتی فوج نے کارروائی کی اور پاکستانی فوجیوں کو مار بھگایا. اقوام متحدہ کی مداخلت کے بعد جنگ تو رک گئی، لیکن پاکستانی فوجیوں کا قبضہ کشمیر کے ایک حصے پر برقرار رہا. جو ہمارے حق میں ہے، ہمیں حق کی بات کرنی ہے. ہمیں یہاں پر یہ ڈیولپمنٹ چاہیے. ہمارے کو یہاں دیکھیے، ہم نیشنلسٹ لوگ ہیں، ہم ہندوستان کے مطلب رہائش پذیر ہیں. اللہ نے مجھے اس دھرتی میں لایا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں. سو آئی ہیو ایوری رائٹ ٹو بی اے پیٹریوٹک فرسٹ. کشمیر کا حل نکالنے کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق پاکستانی فوج کو پوری طرح نکل جانے کو کہا گیا، لیکن پاکستانی فوج سرحد پر موجود کشمیر کے اس حصے سے آج تک نہیں ہلی. تب سے لے کر آج تک پاکستانی فوج نہ صرف وہاں قابض ہے بلکہ اس نے وہاں کے عوام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، جنہیں نہ تو بولنے کی آزادی ہے اور نہ ہی تمام تر حقوق کے ساتھ زندگی جینے کی. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. سردار ناصر عزیز خان نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ 22 اکتوبر کو سال 1947 میں پاکستان کی طرف سے کیے گئے جموں کشمیر پر حملے کو خوفناک واقعات کے طور پر یاد کرتے ہیں. اس دن معصوموں نے اپنی جان گنوائی، جبرن بٹوارے کے بیج بوئے گئے، قتل عام اور تباہیاں ہوئی. عزیز احمد جمالی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کی ہپسر ویلی، اس کا گلیشیئر جو افنتے نالے میں تبدیل ہو گیا ہے اور پھنسے ہوئے ٹریکرز راستہ تلاش رہے ہیں. رخسانہ بیگم نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر شہر میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت نہ صرف اسے جدید ترین بنایا جا رہا ہے بلکہ شہریوں کو سہولیات دیتے ہوئے ان کی زندگی کو محفوظ اور صحت مند بنایا جا رہا ہے. انفارمیشن اینڈ PR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وشو کھیل میں 2 بار نیشنل اور 1 بار انٹرنیشنل میں گولڈ میڈلسٹ صادق طارق نے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ 4 برسوں سے مل رہے تعاون و امداد کی بات کہی ہے. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر میں مختلف پیشے وارانہ کھیل مقامی بچوں اور نوجوانوں کے لیے بڑی امیدیں لائے ہیں. رابعہ نور نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ایان سجاد اپنے گانے کی وجہ سے کشمیر کا ابھرتا ہوا ستارہ بن گئے ہیں. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. قابض فورسز نے تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارہمولہ میں مزید 2 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے. پاکستان اور اس کے بڑبولے چینل PTV کا تب تک دن پورا نہیں ہوتا ہے جب تک وہ ملک و عوام کی حفاظت میں مصروف بھارتی حفاظتی اہلکاروں کو اپنی فرضی خبروں کا نشانہ نہ بنا لے.
इसकी बेशतर खबरों में पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों को वो अक्सर मासूम शहरी बताता आया है, जबकि हमेशा से ही ऐसा होता रहा है कि मारे गए दहशतगर्द किसी दहशतगर्दाना तंजीम से मुलविस होते हैं और खौफनाक वारदातों में उनकी तलाश रहती ही है। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी ख्वातीन इंसानी और बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। यहाँ ख्वातीन पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। इन्हें प्रोफेशनल तालीम नहीं दी जा रही, इनकी सियासी नुमाइंदगी ना के बराबर है। पाकिस्तान की वफाकी और गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बनाती आई है जो ख्वातीन की तरक्की की राह में रुकावटें डाल सके। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में ख्वातीन के हुकूक का बिल पेश होना था, जो एक तवील मुद्दत से रुका हुआ है, जबकि इस दौरान ख्वातीन की मुश्किलात कम होने की बजाय हर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कई तरह के मसाइल से जूझ रहे हैं। कई दहाइयां गुजर जाने के बावजूद यहाँ के अवाम को इंसानी और बुनियादी हुकूक नहीं मिल सके हैं। यहाँ तवील अरसे से सिन्फे नाजुक की हालत काबिले जार बनी हुई है। इनकी फलाह बहबूद के लिए कभी नहीं सोचा गया। घरेलू तशद्दुद एक ऐसा मसला है जिसने खवातीन का जीना दुश्वार कर रखा है। इसके अलावा यहाँ चाइल्ड मैरिज के मामले अभी भी बदस्तूर जारी हैं। छोटी उम्र होती है, उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे प्रोसेसों से बंदा गुजरता है जिसमें आपकी मेंटली तौर पर आप उसके लिए तैयार नहीं होते। उससे बाज़ दफ़ा छोटी जो बच्चे होते हैं, छोटी उम्र की बच्चियों को ना वो संभाल सकती हैं, ना वो उस प्रोसेस से मिलने मतलब गुजरने के लिए उनके पास इतना एक ताकत हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है ना खेलने कूदने गुड़ियाओं के साथ और इस तरह खेलना होता है। लेकिन पेरेंट्स बस ज़बरदस्ती ले जाके किसी ऐसे आदमी के साथ, बाज़ दफ़ा तो ऐसे मतलब बूढ़े 60 साल 50 साल 14 साल की बच्चियों के साथ करते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी में भी कितना फ़र्क होता है ये भी तो आप देखें ना उसी हिसाब से। तो बस ये चीज़ इतना होना चाहिए कि बच्ची मैच्योर हो जाए, उसके बाद मतलब उसकी शादी कर दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की जानिब से खुदकुशी किए जाने के वाकयात भी बढ़ते जा रहे हैं, जो बाइसे तशवीश हैं। कागजों में दिखाने और बताने के लिए तो यहाँ कई सारी गैर सरकारी तंजीमें खवातीन के लिए काम कर रही हैं, लेकिन असल में उनकी तादाद ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जो एक दो तंजीमें खवातीन के लिए काम कर भी रही हैं, वो इनके हुकूक की बात जोर शोर से नहीं उठाती, जिससे खित्ते में बेशतर खवातीन की आवाज दब कर रह जाती है। ये जाएं तो किसके पास जाएं? कम उम्र में शादियां होने की वजह से ये ज़ेहनी और जिस्मानी दोनों तरह से कमजोर होती हैं, और जब इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो ये मौत को गले लगा लेती हैं। ऐसी केसेस भी हमारे सामने आए हैं कि अर्ली मैरिजेस की वजह से ख़वातीन जो है स्पेशली वो जिनकी डेथ भी हुई है, तो इस चीज़ को मतलब रोकने की ज़रूरत है। और अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से कानून साजी जो है वक्त की अहम ज़रूरत है। तो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस जो है यहाँ पे जीबी में स्पेसिफिकली गज़र और स्कर्दों के दूर दराज एरियाज़ में और ज़्यादातर दियामर में हो रहे हैं। तो इन पे लेजिस्लेशन के बाद इन एरियाज़ में जो बच्चों की जल्दी शादियां होती हैं, छोटी उम्र में शादियां होती हैं, इनको रोका जाए ताकि उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचा जा सके। गिलगित बल्तिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, फिर भी इनकी शरह ख्वानदगी बहुत कम है। जो तालीम यहाँ पर दी जा रही है वो ऐसी नहीं है जिससे कि ख़वातीन खुद कफिल बन सके। यहाँ आला तालीम पर तो कभी जोर दिया ही नहीं गया, जिसके बाइस ख़वातीन को रोजगार नहीं मिल पाता। यहाँ हर शोबे की तरह सियासत में भी ख़वातीन की शमूलियत बहुत कम है। गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन के हुकूक पर बहस तो बहुत होती है, मगर जब फैसला साजी की बात आती है तो कंट्रोल मर्दों का ही है, क्योंकि जहां कानून मंजूर होते हैं वहां अक्सरियत
मर्दों की ही है। अपने गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कम उम्री में शादियां होती है। कई जगह पे ये है 11 साल में उनकी शादियां होती हैं, और इवन के ऐसा इलाका है कि उस इलाके में पैदा होते ही एक दूसरे के जो है चाचा की बेटी है, चाचा का बेटा, एक दूसरे को बस या दादी उनके घर के बुजुर्ग कोई कहते हैं कि एंगेजमेंट करके रखते हैं कि इन दोनों की शादी होगी। फिर जाके जब वो होश संभालते हैं तो बिल्कुल वो एक उनकी ज़िंदगी, एक उनकी लाइफ जो है ना तबाह होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे इंशाल्लाह एक कानून हमने एक बनाया था, वो कुछ वजूहात की वजह से वो असेंबली से वापस हो गए। आज 21वीं सदी में जहां दुनिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहीं गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन को दिन ब दिन पीछे धकेलने की साजिशें की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी जिले में कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो खवातीन की शिकायतों का अजाला कर सके या इन्हें ये यकीन दिला सकें कि इनके साथ मजीद नाइंसाफी नहीं होगी और इन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन को हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ ना देने का मतलब है कि समाज की आधी आबादी को उनके हक से महरूम करना। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर व तरक्की के मंसूबों का फ़ायदा मकामी लोगों तक पहुँचाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया अमल पैरा है। इन्हीं मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि अवाम को पक्के घर, तालीम, बिजली, पानी की सहूलतें दस्तयाब हो रही हैं। अवाम के बहबूदी के काम में पंचायती राज निज़ाम के नुमाइंदों की तरफ से भरपूर ताउन दिया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक कालाकोट से भी मिल रही है, जहां पर अवाम को अहम तरीन कौमी मंसूबों से मुस्तफीद किया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि हालिया कुछ ही वर्षों के दौरान मुख्तलिफ देही इलाकों में तब्दीली और तरक्की की तस्वीर सामने आने लगी है। इसके लिए इंतजामिया कई अहम तरीन कौमी मंसूबों पर अमल पैरा है, जिसके नतीजे में मकामी लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात दस्तयाब कराने से लेकर पक्की सड़क, घर और ऐसे ही कई जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस संत में जिला राजौरी के दीगर इलाकों की तरह ही कालाकोट तहसील में भी इलाका मकी मुख्तलिफ तामीराती कामों से इस्तिफादा कर रहे हैं। इसमें पंचायती नुमाइंदों की तरफ से भी भरपूर तामुन दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा रहा कि मेरे ब्लॉक में तकरीबन पंचायतों में अच्छे काम जो हैं वो हुए। जैसे कि हम सबसे पहले ले लेते हैं कि गरीब लोगों के, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का एक आवाज़ था कि PMAY प्रधानमंत्री ने जो मकान दिए गरीब लोगों को, वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है कि जिस पंचायत में 200-250 मकान ना मिले हों। तहसील कालाकोट में खते इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों को पक्के घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम पूरा किया जा रहा है, जो लोगों को मौसम की शिद्दत से बचाएगा। यहाँ पर आपको बताते चले कि पहाड़ी इलाकों में मकामी लोगों को पहले साफ पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से पीने का साफ पानी दस्तयाब हो रहा है। इसके लिए वाटर स्टोरेज और वाटर फिल्टर नस्ब किए गए हैं, जिनसे मकामी लोगों को साफ पानी फराहम कराया जा रहा है। जो भी फिल्टर प्लांट हमारे 2 चल रहे हैं, युद्ध स्तर पर इनका काम चल रहा है। इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। एक्शन साहब भी मौके पर कल आए हुए थे, उन्होंने भी सबके देख लिया है। AW साहब आते रहते हैं, JE साहब भी आते रहे हैं। पहले तो मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जहां पे हमने जियो टैग करवाया था, वहां पे पानी बड़ी मिकदार में निकला है। दोनों जहां भी फिल्टर प्लांट 2 बने हैं, दोनों में। तो हम इतने खुश हो गए हैं लुक पढ़ने से कि हमारे बच्चे जो मजे से जाएंगे और अच्छा अपना वातावरण ठीक करेंगे।
बहुत मुश्किल पड़ती थी। हम इधर से पानी लेते थे, दुकान पर आते थे, बच्चे हमारे स्कूल जाते थे, और डीसी साहब आए थे जहाँ, उन्होंने हमारा बस सुनी और हमारा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों में लाई जा रही तरक्की से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया किस कदर कोशां है। तमाम शहरी सहूलियात की दस्तयाबी के साथ यहाँ पर काश्तकारी को बढ़ावा देने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इसके लिए महकमा ज़राअत के अफसरों का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने से लेकर तमाम तकनीकी और माली इमदाद मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे पूरे डिपार्टमेंट का यही एक मेन फोकस जो है कि हम हर एक फार्मर के पास पहुंचे, ताकि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक ड्रीम है कि हमने फार्मर की इनकम को जो है डबल करना है, और उसके लिए पूरे जो प्रयास जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है कर रहा है। उसके लिए हम उनको फार्मर्स को टाइमली सभी सीड्स जो हैं, जो वैरायटीज़ अच्छी हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो उनकी डिजीज़ और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जो मेजर हैं वो हम एडवांस में उनके साथ शेयर करते हैं। तो हमारा यही रहता है कि हम फील्ड टूर्स करते हैं लगातार, और फार्मर के पूरे डोर तक पहुंच के उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब इसे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुस्बत कारकर्दगी ही कहेंगे कि राजौरी के देही इलाकों में भी दीगर शहरों की तरह तामीर और तरक्की हो रही है, लोगों की जिंदगी आसान बनाई जा रही है। हर गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा लोगों की तमाम सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही पंचायती राज निज़ाम के नुमाइंदों की बेहतरीन कारकर्दगी से देही इलाकों के मकामी लोगों को भी दीगर शहरों की तरह बुनियादी सहूलतें हासिल हो रही हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।
कश्मीरी कशर एहसास